हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अभी सुबह का टाइम है। सुबह के अभी इस टाइम 5:30 बजे हुए हैं और यहाँ हो रही है कहीं जाने की तैयारी। ये आपको पता लग ही गया होगा देखकर कि सुबह सुबह लॉक वगैरह लगा रही हूँ मैं। तो आज हम जा रहे हैं मायके श्रेय को लेने के लिए। पहले बस एक कोशिश करेंगे, हमने किसी को बताया भी नहीं है कि भाई हम आ रहे हैं, या मतलब हमने किसी को भी नहीं बताया है, जिससे कि अभी हमें ही नहीं पता है कि हम आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन हमारी मजबूरी थी, क्योंकि लॉकडाउन में निकलना सही भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि बाहर कोई इस तरह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा पा रहा है। और तो हम यहाँ उत्तराखंड में हैं और हमें जाना यूपी में है। तो बस वही हम देख रहे हैं कि जा पाएंगे आगे, बॉर्डर पे हम जा पाएंगे, उससे आगे हमें परमिशन मिलेगी जाने की या नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमने किसी को भी नहीं बताया है, मायके में भी किसी को नहीं बताया है, और मैंने कल वीडियो में भी नहीं बताया था, नहीं तो मैं बता देती। इसीलिए नहीं बताया था कि पता नहीं हमें वापस ही आना पड़ जाए फिर घर पे। इसीलिए हम सुबह जल्दी ही निकले हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि नियम तोड़ना अच्छी बात नहीं है, और फिर उसमें कोई ना कोई रिस्क ही होता है अगर हम इस तरह से करेंगे। तो हम जा रहे हैं और चले भी गए थे हम, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो रास्ता था वो डबल सा हो गया था जाने में, क्योंकि हम मेन हाईवे से नहीं जा पाए थे। तो हम गांवों के रास्ते से गए थे, जो बहुत सारे गांवों से होकर मतलब हम पहुँचे थे इस तरह से। बॉर्डर उधर भी था, ऐसा नहीं है कि उधर बॉर्डर नहीं था, लेकिन उधर हमें किसी ने नहीं रोका था। तो बस इस तरह से हम श्रेय को लेने जा रहे हैं और चले भी गए थे। तो ये रास्ते का ही सफ़र है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखते ही देखते, क्योंकि गर्मी का दिन है तो जल्दी ही धूप हो जाती है, धूप काफ़ी हो गई थी और हमें टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि हाईवे से इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन जिस तरह से हम गए थे उसमें कुछ गांव बीच में बहुत ज़्यादा पड़े थे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम हमें लगा था। और आपको दिख ही रहा होगा, इस तरह चलते चलते एक अलग सा नज़ारा यहीं से दिखने लगा है। कहीं ट्रैक्टर है गन्ने भरा हुआ, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद है तो कुछ नहीं है, नहीं, सब चल रहा है। देखिए, काम तो सभी कर रहे हैं अपना, किसानों का काम तो पूरा ही चल रहा है। लेकिन ये है कि हाँ, आने जाने वाले कोई ज़्यादा नहीं मिले, बस जिसको कोई इमरजेंसी है या कोई बहुत ही ज़रूरी काम है वही बाहर निकलता है। तो बस हम इसी तरह से चलते चलते पहुंच ही जाएंगे मायके, और फिर मिलाऊंगी मैं आपको श्रेय से सबसे पहुंचकर वहां। और देखिए, ये कोल्लू है जहाँ गुड़ शक्कर बनाया जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कोल्लू चल रहे हैं अभी। गन्ना काफ़ी बचा हुआ है किसानों का इस बार, तो काम थोड़ा सा लेट चल रहा है। लेकिन लॉकडाउन के हिसाब से ऐसा नहीं है कि कोई दिखाई नहीं देता या किसी का कोई काम नहीं चल रहा है, सबके काम हो रहे हैं। लेकिन यही है कि थोड़ा सा नियमों का पालन करना पड़ता है, हम भी कर रहे हैं। मास्क वगैरह अच्छे से लगा कर हम घर से निकले हैं। तो बस इसी तरह से हम घर पहुंच जाएंगे। अच्छा लगता है गांव का नज़ारा देखकर, पहले से ही अच्छा लगने लगता है। एक फीलिंग सी आने लगती है कि हम गांव में जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। देखिए, देखते ही देखते सफ़र कट ही गया। हम आ गए हैं यूपी मुजफ्फरनगर के बाईपास पर। और अब यहाँ से हमारा गांव ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, मुजफ्फरनगर से इतनी दूर नहीं है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं, और बाईपास से जाना थोड़ा इजी था, इसलिए हम बाईपास से गए हैं, शहर के बीच से नहीं गए हैं। नहीं तो शहर के बीच से ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी जाम वगैरह मिलते हैं तो हम यहाँ से चले जाते हैं पहले भी। तो बस इस तरह से हम पहुँच गए हैं, और अब हमारा घर आने ही वाला है। तो देखिए, हमारा घर आ गया, मेरा मायका आ गया। ये है मेरा घर जो आप देख रहे हैं, और यहाँ हम रुक गए हैं, गेट अभी बंद है। देखिए, अब मैं आपको शाम को मिल रही हूँ यहाँ, मतलब शाम का टाइम है, शाम हुई नहीं है अभी। और सब हम यहाँ बैठे हुए हैं, सारे बच्चे बैठे हैं, मम्मी बैठी है, और ये मेरी भतीजी भतीजे, एक भतीजा वो खड़ा हुआ है, और श्रेय बैठा हुआ है, मैं बैठी हुई हूँ।
और पीछे आपको दिखी होगी ये मम्मी की काम वाली है, तो ये काम करने के लिए आई थी इस टाइम यहाँ, तो ये यहीं पे खड़ी हुई थी, ये भी आ गई। और पहले मैं यहाँ बोल कर सामने से आपसे बातें कर रही थी और सबको मिलवा रही थी, लेकिन फिर मैंने वो वीडियो देखी तो उसमें अच्छे से आवाज़ नहीं आई थी क्लियर, क्योंकि बहुत शोर होता है यहाँ पे गांव में, कहीं चिड़ियाएँ, कौवे तो इस तरह से होते हैं, बोलते रहते हैं जीव जंतु, तो यहाँ आवाज़ अच्छे से नहीं आती, हवा होती है। और यहाँ मम्मी को हंडी निकालनी थी दूध की, इसको हारा बोलते हैं, हारे में दूध कढ़ने के लिए रखा जाता है, तो उसको यहाँ मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से निकाला जाता है शाम को यहाँ। और अब ये दूध हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है, फिर इसकी दही जमेगी। और यहाँ देखिए उसके बाद आ गई है मम्मी दूध निकालने के लिए नीचे भैंस का। 2 भैंस हैं मम्मी के यहाँ, मतलब मेरे घर पे, तो दोनों ही दूध देती हैं। तो पहले मम्मी एक का दूध निकाल रही है और मैं बोल रही हूँ कि मम्मी आज मैं भी निकाल कर देखूँगी, क्योंकि सारी जो भैंस होती हैं वो सबको दूध नहीं देती, कुछ खाली मम्मी को ही देती हैं। और ये मम्मी बोल रही थी कि ये बहुत सीधी है तो ये सबको दे देती है, तो मैं भी निकाल के देख रही हूँ। और मैं दूध पहले बहुत निकालती थी शादी से पहले, तो आज मैं देख रही थी कि मुझे भी आदत है या नहीं अब दूध निकालने की, तो मैं यहाँ थोड़ा सा दूध निकाल के देख रही हूँ। और भैंस को अजीब सा थोड़ा सा लगा था, क्योंकि हाथ देख लेती है, आदत होती है इन्हें। पशु बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं इस मामले के, पहचानने के कि कौन निकाल रहा है कौन नहीं, इन्हें बहुत पहचान होती है इस तरह से। लेकिन मैंने थोड़ा सा दूध निकाल ही लिया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इतने दिन बाद दूध निकालना, लेकिन फिर मेरे हाथ दुखने लगे, फिर मम्मी ने ही निकाला। तो देखिए ये है इसका बच्चा, और एक भैंस वो है, वो उसका बच्चा। बस इतने ही पशु रखते हैं हमारे घर में, ज़्यादा लोग नहीं हैं काम करने वाले, तो थोड़े ही रखते हैं। 2 भैंस और उनके बच्चे, बस यही है। तो ये खड़ी हुई है एक, इसका भी मम्मी दूध निकालेगी। तो शाम का तो टाइम यही होता है, दूध निकालना, दूध गर्म करना, खाना बनाना। और जो इनका काम करने के लिए नौकर लगाया हुआ है पापा ने, ऐसा नहीं है कि अपने आप करते हैं, तो जो इनका चारे का काम या कुछ भी काम हो तो वो नौकर करता है। इनके लिए नीचे अलग रखा हुआ है और ऊपर मम्मी के काम के लिए झाड़ू पोछा बर्तन इसके लिए अलग रखी हुई है लेडीज़। तो ये गांव का माहौल ऐसा ही होता है। और देखिए सोने के लिए इस तरह से होता है, यहाँ मच्छरदानी लगाई जाती है और बाहर खुले में सोया जाता है इस तरह से। ये अगले दिन सुबह का दिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि फिर शाम हो गई थी और अंधेरा हो गया था, तो गांव में अंधेरे में इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता। और देखिए नीचे इस तरह से बच्चे सोए हैं, डबल लगाई हुई है इन्होंने मच्छरदानी। तो वो ऊपर का था नीचे का। और अब देखिए सूरज निकल रहा है, उगता सूरज है इस टाइम, सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि अभी बच्चे उठे नहीं थे। और बच्चे आज नीचे ही सोए थे, कभी ऊपर सो जाते हैं कभी नीचे। और आपको कहीं कहीं मेरे घर में सामान पड़ा हुआ दिखता होगा, कहीं मिट्टी कहीं ईंट इस तरह का कुछ। तो मेरे घर का जो काम चला हुआ था जब मैं पिछली बार आई थी, तो वो अधूरा पड़ा हुआ है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए कहीं कहीं कुछ भी पड़ा हुआ है, तैयार नहीं हुआ है पूरा काम जो कराना था। तो बस इस तरह से सुबह का व्यू दिखा रही हूँ थोड़ा सा। और मम्मी लग गई है अब थोड़ा सा दही निकालने के लिए, रई लगाएगी दूध में, इसको बोलते हैं दूध बिलोना। तो अब यहाँ रई लगाएगी मम्मी और पहले दही निकाल लेगी। जितनी भी दही मम्मी को चाहिए वो निकाल कर रख लेगी फ्रिज में, और फिर इसमें रई लगा देगी, इसका मट्ठा बनेगा और मक्खन निकलेगा। तो ये काम होते हैं यहाँ गाँव में सुबह के। देखिए इस तरह से मम्मी दही को मिक्स कर रही है अच्छे से, कि ये पानी अलग से ना छोड़े, फिर अच्छी ये मशीशी दही हो जाती है इस तरह से। तो ये मम्मी का डेली का काम होता है यहाँ पर। और ये क्लिप थोड़ी ठीक से नहीं बन पाई थी, बहुत छोटी सी बनी है ये, मतलब फ़ोन अच्छे से नहीं पकड़ा हुआ था। ये मेरी भतीजी ने बनाई थी तो उसको नहीं पता था, मैं किचन में लगी हुई थी उस टाइम थोड़ा सा काम के लिए। तो बस देखिए इस तरह से मम्मी ने रई लगा दी है हंडी में, और बस अब पलक लगा देंगी तो इस तरह से ये दूध बिल जाएगा, दूध बिलोना बोलते हैं, और इसका मक्खन और मट्ठा अलग हो जाएगा। तो गांव के काम थोड़े से दिखा रही हूँ इस बार मैं आपको कि इस तरह से होते हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, उसमें मैं यहाँ कटलेट बना रही हूँ। तो बस वही मैं काम कर रही थी यहाँ, और मम्मी अपना हंडी का काम कर रही थी दूध वगैरह का। तो ये आज यही था कि यही हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे।
और फिर हमको आज खेत में भी जाना है, क्योंकि मन कर रहा था, बहुत दिन से मैं खेत में भी नहीं गई हूँ। बच्चे तो चले जाते हैं लेकिन मैं नहीं गई थी। इस बार मैं भी जाने वाली हूँ खेत में, क्योंकि आपको पता ही है ज़्यादा लोग नहीं हैं मेरे घर पे काम करने वाले, तो थोड़ा सा मम्मी अकेली रहती है तो मेरा मन नहीं होता इस तरह से छोड़ के जाने का। तो मैं थोड़े से मम्मी की काम में यहाँ हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि 4 लोग तो हम ही हो जाते हैं, और मम्मी की भी फैमिली 2 नौकर भी हैं, और घर के भी 6 लोग हैं, 7 लोग हैं। तो इस तरह से मेरी दादी है बहुत, जिनकी पहली बार मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो बस इस तरह से। और देखिए इधर चाय उबल रही है। गांव में चाय क्या, दूध में पत्ती ही लगाई जा रही है, क्योंकि वैसे तो दूध लेते हैं गांव में सुबह को, यहाँ पर चाय कम बनती है, लेकिन कटलेट थे तो इस हिसाब से सुबह चाय ही बन रही थी यहाँ। और अब निकाल रही है मम्मी घी, रई को पोंछ रही है, इस तरह से रई पोंछना बोलते हैं। और फिर घी निकाल लेगी और फिर मट्ठा इसका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। और देखिए अब मैं ये रूम दिखा रही हूँ आपको। पिछली बार कमेंट आया था कि दीपिका का रूम नहीं दिखाया, तो इस बार मैं आपको रूम दिखा रही हूँ। ये दीपिका का रूम था जब वो रहती थी। अब तो इतने साल हो गए हैं यहाँ रहते ही नहीं है, लेकिन उसी का सामान था इस रूम में, जैसे कि बेड भी उसी का है, सोफ़ा भी उसी का है। तो इस तरह से इस रूम में उसी का सामान है ये। तो बस आप देखिए, ये रूम आज मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। मेरे ध्यान आ गया, देखिए यहाँ आकर मायके में इतना ध्यान नहीं रहता वीडियो वगैरह के बारे में, लेकिन जहाँ मुझे ध्यान आता है वहाँ मैं वीडियो बना लेती हूँ। ऐसा कोई प्रॉपर रूटीन तो मैं यहाँ नहीं दिखाती हूँ। कल देखा होगा आपने, आते ही मैं बहुत देर बाद मिली हूँ आपसे, क्योंकि भूल जाते हैं जब हम इतने दिनों में आते हैं, बातें इतनी हो जाती हैं। और देखिए यहाँ 2 फ़ोटो रखी हुई हैं विकास और दीपिका की। और इस बार अगर लॉकडाउन ना होता तो शायद इस महीने में दीपिका और विकास यहाँ होते, इंडिया आने वाले थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो बस इस तरह से है ये रूम। देखिए गांव का रूम है, गांव में ज़्यादा लोग भी नहीं हैं काम करने वाले, तो जिस तरह से है मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अब तो इतने साल हो गए हैं उन लोगों को यहाँ रहे हुए, लेकिन फिर भी जो है तो मैंने आपको दिखा दिया। नहीं तो मैंने सोचा कि अगर नहीं दिखाऊंगी तो फिर से कमेंट आएंगे इस बात को लेकर। तो देखिए इस तरह से है ये रूम। और कल मुझे शाम को ही ध्यान आया बिल्कुल आके कि मैं कब की आ गई हूँ, और मैंने वीडियो में कुछ भी नहीं दिखाया। और गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, देखिए पंखा बहुत तेज़ चलाया हुआ है, बेडशीट उड़ रही है। इस तरह से होता है, गांव में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और ये ऊपर का रूम है, तो ऊपर तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि इसके ऊपर तो और कोई रूम नहीं है। तो ये जितना भी मैंने आपको दिखाया ये एक ही रूम का व्यू है पूरा। देखिए फिर से हल्का सा दिखा रही हूँ, इस तरह से है। हर एक रूम की तो मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ यहाँ, लेकिन ये है कि हाँ मैंने एक रूम आपको दिखा दिया। और देखिए यहाँ चूल्हा लिपा जा रहा है, इसको चूल्हा लिपना बोलते हैं गांव में, जिस पर खाना बनता है। और ये काम वाली इस काम को कर रही है। और ये काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं चूल्हा बहुत ज़्यादा लीपती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था चूल्हा लीपना। तो आज मैं बोल रही थी कि मैं लीपूँगी, लेकिन तब तक उसने आके कर दिया। और ये देखिए यहाँ मज रहे हैं बर्तन इस तरह बाहर बैठ के मांजे जा रहे हैं। इसी तरह मजते हैं, क्योंकि ये 2 बार आती है दिन में, तो सारे बर्तन यहाँ इकट्ठे कर दिए जाते हैं, पानी भर देते हैं उनके अंदर जिससे कि वो सूखे ना। और बर्तन करने के बाद अब लगने लगा है यहाँ पर पोछा। तो झाड़ू पोछा बर्तन इस तरह के सारे काम ये ही करती है, क्योंकि मम्मी से उतना काम नहीं होता है अब। और मम्मी अपना बस खाना बनाने का, दूध वगैरह जो भी मैंने आपको दिखाया इस तरह का काम करती है, दूध निकालना और दूध का सारा काम। और ये पोछा लगाने वाली पोछा लगा देगी, सारा घर क्लीन अच्छे से हो जाता है इस तरह। तो ये रूम आपको फिर से दिख गया। और देखिए यहाँ हो रही है अब तैयारी खेत में जाने की, जहाँ सब हम तैयार हैं खेत में जाने के लिए। और यहाँ ट्रैक्टर, ये इसको टेलर बोला जाता है, तो यहाँ इसके पेच वगैरह पता नहीं क्या कर रहा है ये मेरा भाई। और ये भी साथ में लगे हुए हैं, श्रे भी लगा हुआ था, इधर उधर चला गया है शायद अभी। तो ये सब लगे हुए हैं, पेच इसके चढ़ा रहे हैं।
बोल रहे थे कुछ निकाला हुआ था इससे खेत में काम करने के लिए, किया होगा, इतना मुझे नहीं पता होता। तो इसको ये ठीक कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं मतलब। और हम सब नीचे आ चुके हैं खेत में जाने के लिए। देखिए श्रेय लगा हुआ है यहीं पे, और श्रेय ने इतना काम सीख लिया है यहाँ 2 महीने में, बहुत ज़्यादा। श्रेय को बहुत काम आ गया है यहाँ। ट्रैक्टर भी चला लेता है और बाइक का सारा काम करता है। और यहाँ बच्चे चढ़ के बैठ गए हैं ट्रैक्टर पे, और श्रेय का मन कर रहा है कि मैं ही खेत में लेकर जाऊँ, लेकिन अभी इतना जाने नहीं देते, क्योंकि 1-1.5 महीने में इतना नहीं सीखते, चाहे 2 महीने भी हो गए हों तो इतना नहीं सीख पाया है। और यहाँ शगुन बैठी हुई है मेरी भतीजी, और आर्य बैठा हुआ है भतीजा, बड़ा भतीजा है ये मेरा, और शौर्य चढ़ गया है ऊपर ट्रैक्टर पे, और अंश रे। और ये पीछे सरसों होती है जो, जिसमें से सरसों के दाने निकलते हैं, ये झाड़ी जाती है, लेकिन अभी झाड़ी नहीं है, ये खेत से कटकर ऐसे ही यहाँ पर डाली हुई है। और ये देखिए आप इधर, ये डंगरों का है, मतलब पशुओं का बरामदा बोलते हैं इसको। ये यहाँ पर धूप में दिन में भी बांधे जाते हैं अंदर, और रात में सर्दी में बांधे जाते हैं। तो यहाँ पर अंदर पशु रहते हैं। और बस यहाँ तैयारी यही चल रही है, और हम बोल रहे हैं कि देर हो जाएगी, देर हो जाएगी, तो यहाँ तैयारी हो गई है। तो बस यहाँ खेत में जाएंगे अब सब, कुछ गाड़ी में जाएंगे और कुछ ऐसे जाएंगे। और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अब मैं इससे आगे का दिखाऊंगी आपको कल की वीडियो में। तो बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।